जैसे ना थोड़ा सा बच्चों को जैसे लालच दे के, मतलब ऐसे तो करते हैं, बट ना थोड़ा सा इनके लिए भी लगता है कि ये थोड़ा सा पूजा पाठ और बढ़ाएं, तो ना उसके लिए थोड़ा सा लालच दे के करा सकते हैं क्या? मतलब इस चीज में मैंने ऐसे सोचा कि जैसे अपन बच्चे को भी अगर स्कूल भेजते हैं तो थोड़ा सा लालच देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाती है। हम्म। तो ना ऐसे ही अपन ये ऐसे काम में ले सकते हैं क्या कि हाँ भी ठीक है, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएगी, आप तो ना पूजा पाठ करो नहीं। और फिर धीरे धीरे। नहीं, मान लीजिए आपने उसको बाल्यकाल में ये चीज़ सिखा दिया और फिर कालांतर में जब बच्चे को जो सिखाया जाए तो वो तो उसकी अमिट छाप हो जाती है ना, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आपने कह दिया कि चलो अभी तुम्हारी परीक्षा लगेगी ना, बोर्ड की परीक्षा, उसमें तुम फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओगे हैं, और फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुए तो, क्योंकि संसार तो प्रारब्ध के अधीन है ना, और प्रारब्ध के अधीन होने के कारण से मान लो कि वो नई बात बनी और श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इसको प्रारब्ध भोगने दूं और मैं इस पर करुणा कृपा करके इस जीव को अपना लूं। तो यदि वो उसको विशुद्ध भक्ति के लायक समझते हैं तो आप उसको मिक्स भक्ति क्यों दे रहे हो? और जो संस्कार बाल्यकाल से डाले जाते हैं वो संस्कार फिर अमिट हो जाते हैं। राधे राधे। और भैया इनके लिए इनके लिए ऐसा कर सकती हूँ? किसी के लिए नहीं करना चाहिए। हमको गलत कार्य में अपन भागीदार क्यों बने भाई? क्या वो भैया उनका कल्याण जरूरी ऐसे नहीं लगता है? है ना, जरूरी है भैया, बट ना थोड़ा शुरुआत हो जाए इसलिए नहीं, ऐसे लगता है। शुरुआत आप अपनी उनकी वहाँ चिंता नहीं, उनकी शुरुआत की चिंता मत करो और किसी की चिंता मत करो, है ना। शुरुआत का तरीका आपको बता दिया गया ना अलग, तो आप उसकी चिंता करो, बाकी किसी की चिंता मत करो, और आप अपना जो शुरुआत करो ठीक ठीक से। जब आपका शुभारंभ ठीक हो जाएगा और आपका प्रकाश उनको मिल जाएगा तो उनको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सही दिशा पकड़ लेंगे। और यदि आप उनको गलत ही पाठ पढ़ाएंगे शुरू से ही, फिर वो बाद में कहेंगे कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था, हम अबोध थे, अज्ञानी थे, अंधकार में थे। तुम्हें तो कम से कम सही बात बतानी चाहिए थी। इसलिए अपने यहाँ तो जी जी क्लियर फंडा है, ना लोकेशना, ना पुत्रेशना, ना वितेशना, किसी की चर्चा नहीं करेंगे और ना कोई हम उसका समर्थन करते हैं। हम ना तो भी निषेध करते हैं, भाई किसी को रोकते तो है नहीं, जो व्यक्तिगत अपने आप कर रहा है ठीक है। तो कोई भी यदि मान लो खुद करता है तो ठीक करो, अपन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई आपका बेटा है मान लो, और उस बेटे को कोई यूज कर रहा है, वो उस बेटे से प्रेम का तो नाटक कर रहा है, लेकिन उस बेटे को यूज कर रहा है, और आप इस बात को जानते हो, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जी, बुरा लगेगा। क्योंकि आप उसकी माँ हो ना, इसलिए माँ का वात्सल्य तो निश्चल होता है। तो निश्चल प्रेम के अंदर मिलावट पसंद नहीं करते हैं। जी भैया। तो यदि आप ठाकुर जी को अपना बेटा मानते हो या जो भी कुछ मानते हो, कुछ भी मानते हो, मान लो आपके पिताजी को कोई मिसयूज करे तो भी आपको बुरा लगेगा, आपके श्रीपति को मिसयूज करे तो भी बुरा लगेगा। यानी कि आपके बहन को, भाई को, किसी को भी कोई मिसयूज करता है, यानी कि प्रेम का नाटक कर रहा है, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करवाना चाहता है, इसको साधारण भाषा में कहते हैं, यानी कि वो अपना काम करवाना चाहता है सिर्फ। तो फिर आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जी, बुरा ही लगेगा भैया। तो क्या फिर दूसरों को 2-4 को सजेस्ट करोगे कि ये बुरा तुम भी कर दो इनके साथ? नहीं। हाँ, तो ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ लागू होती है कि भगवान हमारे आराध्य है, हमारे पूज्य है, हमारे प्रेमास्पद है, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व है, जो भी आपका संबंध हो, तो उनका कभी मिसयूज ना करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। क्योंकि फिर क्या, देखो आपने सैद्धांतिक दोष क्या खड़ा कर दिया। मान लीजिए किसी की इच्छा है धन प्राप्ति की,
तो आपको भी पता है, मूर्ख से मूर्ख को पता है कि ये धन एक दिन नष्ट हो जाएगा। किसी को पता है कि मान लीजिए पुत्र प्राप्ति की, तो ये सबको पता है कि एक दिन वो भी नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक नश्वर चीज को साध्य बना करके ईश्वर को साधन बना लेना कहाँ तक उचित है भी? ईश्वर तो साध्य होने चाहिए ना, तो साध्य को तो साधन बना लिया, और जो संसार है उसको साध्य को साधन बना लिया, और संसार जो है उसको आपने साध्य बना लिया, तो क्रम ही उल्टा कर दिया। तो कम से कम यदि आपको उस चीज को बिलीव है, यदि आप उस चीज के पथिक हैं या उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जो विशुद्ध मार्ग है, तो आपको अशुद्ध मार्ग को खड़ा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा दोष क्या बनेगा? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि यदि आपका अनुभव हो तो बताना चाहिए। अब आपका ना अनुभव है, ना आप वो अनुभव लेना चाहते, फिर भी आप बता रहे हैं किसी को, तो फिर दूसरा दोष खड़ा हो गया। और तीसरा भयंकर दोष क्या बनेगा कि मान लीजिए प्रारब्ध से नहीं चीज है वो, और नसीब में नहीं लिखा है, और आपने बताया, तो हो सकता है कि उसकी या और किसी की असरदा खड़ी हो जाए। फिर बोले ये तो जिस रास्ते पे जा रही है ना वो बेकार है, इसने बताया था, मैंने करके देखा, कुछ नहीं हुआ। राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। कुछ समझ में आया कि नहीं? जी भैया, समझ रही हूँ। इसलिए हमें तो यथार्थी कार्य करना है, चाहे किसी को भी रत्ती भर फर्क पड़े ना पड़े, उसे कोई मतलब नहीं, और अपने को तो उसी राह पे चलना चाहिए।